रहीम। आज साइफर केस में समात हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम जहाँ चाहे जिस तरह चाहें किसी भी मुल्ज़िम के ट्रायल का इनेकाद कर सकते हैं। पूरी कौम को पता होना चाहिए कि खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कौमी राज जो है उन्होंने अफशा किया है। कौमी राज क्या था कि कौम को ये बताया है कि डोनाल्ड क्या नाम था डोनाल्ड लू के जो मैसेज था जिसमें कहा था कि पीटीआई की हुकूमत को चलता करना है वरना नताइज का सामना करना होगा। तो लिहाजा क्या अवाम इसके मुस्तहिक नहीं थे कि उनको ये इल्म हो कि उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो क्यों कर और किसके इमा पे फारिग की गई। अब हुकूमत ये चाहती है कि जिस अंदाज जिस पे राय में वो ट्रायल करना चाहते हैं उसको किसी को उज़र भी नहीं होना चाहिए। इन कैमरा ट्रायल जिसको खुफिया ट्रायल कहते हैं, हम ये चाहते हैं और खान साहब ये चाहते हैं कि पूरी कौम के सामने वो पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि जी मुझ पे इल्ज़ाम क्या है और इनके गवाहान कौन है और क्या वो बात करना चाहते हैं, ताकि पूरी कौम को पता चले कि तोशा खाना की तरह ये ट्रायल भी एक सियासी केस है और सिर्फ फर्जी तौर पे लघु ग्राउंड की बुनियाद पे खान को जो है नज़रबंद रखने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। जी सर, रात को खावर मानिका साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बड़े उन्होंने घटिया इल्जामात भी लगाए खान साहब पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज पहले चले जाएं। आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक़्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की इमा पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था। तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की हैं, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था। जो बातें उसने की थी, कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था। उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्जी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है। हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये इनकी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। खान साहब के बच्चों तक को मुतनाज़ा बनाया, उनकी शादियों को मुतनाज़ा बनाया, उनकी बीवियों को मुतनाज़ा बनाया, उनके अहले खाना को मुतनाज़ा बनाया। कोई चीज़ तक इन्होंने माफ़ नहीं की। हमने अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो जनाब सफदर का जो मसला था उस पे हम बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे जहाँ पे किसी का घर टूट जाता है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही गलीज़ हरकत है। तो लिहाजा खान के ख़िलाफ़ ये खावर मानिका को तोती की तरह रटाया गया बयान जो है वो शाहजेब खानज़ादा के ज़रिए चलवाया गया। शाहजेब खानज़ादा को अपनी रेपुटेशन का ख्याल करना चाहिए था। ये खावर मानिका कहाँ से आया? ये तो इनकी तहवील में था। तो लिहाजा कब इसकी ज़मानत हुई, किसने छोड़ा उसको और क्यों कर वो टीवी की स्क्रीन पे नमूदार हुआ? ये इसी तरह का बयान है जो आज़म खान ने दिया था, ये इसी तरह का बयान है जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने दिया है और ये वो तमाम बयानात हैं जो कि बहुत सारे सुल्तानी गवाहान ने दिए हैं। रफजल साहब, आपने क्या सद्दा में जलसा किया, आगे भी जलसे करने जा रहे हैं? KPK में बहुत ज़्यादा लोगों की जो सियासतदान है उनकी सियासत बढ़ने जा रही है।
तो इतलात ये आ रही है कि किसी ने कोई कातिल भी, किराए का कातिल भी कोई हायर किया है ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। जी, मुझे इसका इल्म हुआ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग जो है ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हो सकता है ये लोग जो हैं, जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी शख्स ने मेरे खिलाफ 2 FIR भी कराई है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है जब कोई दूसरे को मारता है तो खुद भी मरते हैं, तो लिहाजा मेरे जो लोग हैं, मेरा जो कबीला है, वो माफ़ नहीं करेगा उसको। सर जी ये बताइएगा कि जो है ना अभी आपको थ्रेट भी मिल चुका है कत्ल का, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या वैसे ही चलेंगे जैसे आप पहले जो है ना वो नॉर्मल चलते थे, मतलब कन्वेंशन? सिक्योरिटी देके मैं कोई ऐसे फेल का इर्तिकाब नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसको तकब्बुर समझे। सिक्योरिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी ऑफर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैंने इन्हिसार किए हैं अपने लोगों पे और मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मैंने अब इस्तेमाल में लानी शुरू की है। और इसके अलावा जो है जो जितनी मतलब है कि मैं अवेल कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। हम तो ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि खान के काज में अगर किसी का खून बहेगा वो फिर इंशाल्लाह जो है एक इनकलाब का बाइस होगा। मरवत साहब ये बताइए कि पेशावर में एक कन्वेंशन अनाउंस हुआ है, लेकिन कल ही DC साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हवाले से अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, 5 या 5 से ज्यादा अफराद का इकट्ठे होना पब्लिक मकामात पे, हमारे कन्वेंशन प्राइवेट प्लेसेस पे हो रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन का इतला हम पे नहीं होता है। मरवत साहब, मिर्जा मोहम्मद अली जो है वो जेलम के, उन्होंने कल फिर एक बात की, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मौलाना फजल रहमान से हाथ मिला लिया और कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। तो खान साहब मौलाना को डीजल कहते थे, तो अब खान साहब को पेट्रोल कहेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल आपस में भाई होते हैं। उसमें क्या आप कहते हैं? उसका जो सियासत ताल्लुक ही नहीं है, उसको कौन चाबी दे? मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच क्या कहते हैं उसको, तुक्का। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच तुक्का कुंदा पाया। तो लिहाजा मैं मिर्जा को एक गल दसेंदा पिया, और भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान दे खिलाफ, और इवें नथी जावे कि असा तेनू तुक्का ही कहना बुलाना छोड़ती। मिर्जा तुक्का, हुण तुक्का अपने नाल ले जा। ये सराकी है या पंजाबी है? जो भाई मिक्स है। आगे सर आपके पापड़ भी लोग हैं स्क्रीन पे, क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब की पेशी है, कौम देख ले, जरा इधर उधर कैमरे दौड़ा दे। तो भाई शहंशाह, मुगल शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। इस कौम को 4 दफा जो है इनके खानदान ने लूटा है, ये लूट मार करके भाग जाते हैं, और अब 5वीं दफा कह रहे हैं मुझे फिर जो है हुक्मरान बनाओ। ये 5वीं दफा की ख्वाहिश रखना भी जो है इसके किरदार की तारीफ करता है। बस करो ना, पाकिस्तान जो है आपके मजीद लूट मार का मुतम्मल नहीं हो सकता है। और क्यों कर आप वज़ीर आज़म बनेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं बाप के ताकतवर मुक्तदर हल्कों के कंधे पे चढ़ के मैं आऊँगा। कौम ने वोट देना है, अवाम का वोट होगा, वो मुंतखब करेंगे। इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब ही रहेगा। और जो केसेस आप पे बने हैं, जो इन केसेस से तयन हो जाएगा कि लॉटरी छोटी की निकलती है या बड़ी की। सर जी बताइएगा, वो बाप पार्टी जो है उसका हामिद मीर साहब कह रहे थे, उसका एक बंदा है उसने मुझे दिखाया है। पहले हमें कहा गया कि आप पीपल पार्टी में शमूलियत करें, फिर हमें जो है ना कहा गया कि अब आप नून लीग में शामिल करें हो जाएं। तो मतलब सर क्या कहेंगे इस बात पे? आप के ऊपर जो है यही माले गनीमत में पीपल पार्टी को हिस्सा नहीं मिला है तो शोर मचा रही है। अब कुछ जो रह गए वो पीपल पार्टी को दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी नूरा कुश्ती है, ये सब इकट्ठे होंगे PDM। इनका मुकाबला जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। हम कन्वेंशन शुरू कर चुके हैं, दूसरे मरहले पे हम जलसे शुरू करेंगे और तीसरे मरहले पे हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। KP उठ चुका है और KP के बाद पंजाब की बारी है। सिंध में भी हम जाएंगे और क्वेटा बलूचिस्तान में भी जाएंगे हम। सरदार मरवत साहब, आपके प्रोग्राम तो वर्गे वाले पापड़ भी रिवील हो गए स्क्रीन पे, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहूँगा जिसने निकाले हैं
उसके पापड़ सब लोगों को खाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेंगे उसको। कॉपीराइट तो आपके हैं, उसने नाम। ओ भाई क्या कॉपीराइट, उस बेचारे ने मोहब्बत का इजहार किया है, जो भी है, तो क्या मेरे कॉपीराइट है। मैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो शेयर करेगा, कहीं पर भी शेयर करेगा, हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए हम उनके मकरूज हैं। इस शख्स ने जो ये पापड़ कहाँ से ये है, बढ़ गया नहीं ये कहाँ से पता चला चले, लेकिन मैं अपने हकूक उसको बख्शता हूँ। सर रीट्वीट तो आप करते नहीं है, फिर कैसे वीडियो को आगे पहुंचाएंगे आप? कौन सी कोई भी आपके सामने आते देखिए, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, अदालतें हैं, मुकदमे हैं, पार्टी हैं, कन्वेंशन हैं, इनफरादी तौर पे लोग आते हैं, मोबाइल टेलीफोन पे कॉल आते हैं, तो मुझे दे दे अपना ट्विटर टीम में रख ले। कौन कह रहे हैं? नहीं ऐसी बात क्या ये रहेगी। अच्छा। सर आपने जो कन्वेंशन स्टार्ट किया है, खान साहब को पता है उसके बारे में? जी, खान साहब के हुक्म पे स्टार्ट किए। आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मेरी अभी मुलाकात है 12 बजे उनसे, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी फिर मैं आपसे। सर पंजाब से अगर कोई कदम उठाते हैं कन्वेंशन करने के लिए, तो आप उस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे अगर जी, आप? मैं पंजाब में अब हम कन्वेंशन के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है मोबिलाइज किया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, अदालतों ने अहकाम जारी किए हुए हैं। 1500 या 1000 लोग आएंगे तो कन्वेंशन ये खराब करेंगे, लेकिन जब 7-8 हज़ार आएंगे, कोई माई का लाल कन्वेंशन खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी पीर नफरी नहीं है कि हमारे हजारों लोगों को भगाएं। सर जी, अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में? पंजाब अली मोहम्मद खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मेहमान हूँगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मैं तो वो तो मेजबान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है।